So what is the definition of the star? So that celestial body which have its own heat and light is known as the star. और हमारा सन भी ये जो हॉट कोर होगा जिसको व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है, हमारा सन भी आगे चल के व्हाइट ड्वार्फ में ही कन्वर्ट होने वाला है। चंद्रशेखर लिमिट दी है इन्होंने द रेस्पेक्टेड मैन, और इनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। डी जनरेशन ऑफ गैस, व्हाट वी नो दिस सिचुएशन, डी जनरेशन ऑफ द गैस। हम जिन स्टार को देखते हैं समझते हैं वो दो प्रकार के स्टार होते हैं। एक स्टार होता है यूनिवर्स में और दूसरे स्टार होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज, वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज हो, वो हमारे बॉलीवुड के स्टार हो, हॉलीवुड के स्टार हो या टॉलीवुड के स्टार हो, हम इनको स्टार के रूप में ही जानते हैं। और हम देखते हैं कि जितने भी स्टार होते हैं उनका एक पीक टाइम होता है, उस पीक टाइम के बाद उनका एक ड्रॉप डाउन पीरियड या स्लो डाउन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और हमने जब लास्ट लेक्चर को स्टडी करा था देन वी स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, और उसी फॉर्मेशन स्टार की लास्ट स्टेज में हमने बताया था कि एक व्हाइट ड्वार्फ नाम का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बनके या सेलेस्टियल बॉडी बनके तैयार हो जाएगी, और हमारा स्टार भी यानी कि हमारा सन भी लास्ट में व्हाइट ड्वार्फ में ही कन्वर्ट होने वाला है। उसी के स्क्वीजिंग पॉइंट को लेकर कि उसका सर्वाइवल कैसे होता है और वो कितना स्क्वीज या कितना कंप्रेस हो सकता है, उसी को लेकर एक लिमिट बताई गई थी। उस लिमिट को बताने वाले थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 19 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक लिमिट निकल कर आती है जिसको बुलाता है चंद्रशेखर लिमिट, और आज इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं चंद्रशेखर लिमिट को। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपके जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ 99 नोट्स पर, जहाँ पे हम क्या करते हैं स्टडी को स्टार्ट करते हैं। एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द चंद्रशेखर लिमिट, एंड दिस चंद्रशेखर लिमिट इज a concept and we have started the geography 50 minutes lecture concept series on our platform, and under this guided program in today's lecture we are going to study what is all about the Chandrasekhar limit। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, और उसी फॉर्मेशन स्टार की सेकंड स्लाइड में हमने देखी थी स्टार की डेफिनेशन। So what is the definition of the star? So that celestial body which have its own heat and light is known as the star. The temperature required, minimum temperature required to start the nuclear fusion in any celestial body which is known as the star is 1 crore degree centigrade, and when all the fuel get exhausted, यानी कि सारा का सारा फ्यूल जब समाप्त हो जाएगा, then the star throw out most of its material into the space। अपने मटेरियल को स्पेस में क्या करेगा? थ्रो आउट करेगा, और थ्रो आउट करने के बाद एक बीच का कोर का पॉइंट बच जाएगा, एक कोर बच जाएगा जिससे बोला जाएगा व्हाइट ड्वार्फ, इसे बोला जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। और हमारा सन भी ये जो हॉट कोर होगा जिसको व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है, हमारा सन भी आगे चल के व्हाइट ड्वार्फ में ही कन्वर्ट होने वाला है। इसी व्हाइट ड्वार्फ के एग्जिस्टेंस को लेकर और उसके स्क्वीजिंग या द कंप्रेशन पॉइंट को लेकर एक लिमिट दी गई है जिससे बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। और ये चंद्रशेखर लिमिट किसने दी? तो ये चंद्रशेखर लिमिट दी है, मैंने नहीं दी है, हालांकि मेरा नाम चंद्रशेखर है, लेकिन चंद्रशेखर लिमिट दी है इन्होंने द रेस्पेक्टेड मैन, और इनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनके द्वारा लिमिट दी गई थी। उस लिमिट को देते समय इन्होंने क्या क्या पॉइंट बताया? तो उन्होंने यह बताया कि द पोस्ट व्हाइट ड्वार्फ डेंसिटी, अब हमने ध्यान दिया था कि लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है हॉट कोर यानी कि टेम्परेचर इज हायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्वार्फ डेंसिटी, और हमने डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखा था, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप था डेंसिटी और उसके टेम्परेचर में। अब ये क्या कहते हैं? पोस्ट व्हाइट ड्वार्फ डेंसिटी सेटल एट द मच हाईली, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड मच टुगेदर, ये MUCH है, मच टुगेदर क्लोज, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बहुत पास आके एकत्र हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है डी जनरेशन ऑफ गैस। What we know this situation? Degeneration of the gas. All the energy level in its atom is filled with the electron. All energy level in this atom is filled with the electron. सब कुछ इलेक्ट्रॉन से भर जाता है। So the gravity here compress the white dwarf further. और ग्रेविटी हमने क्या कहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करता है? अट्रैक्शन का काम करता है। तो ग्रेविटी क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करने का काम करती है। एंड द ग्रेविटी है कंप्रेस द व्हाइट ड्वार्फ, क्या करती है? कंप्रेस, स्क्वीज, दबाने का काम करती है, कंप्रेस करने का काम करती है। किसको? व्हाइट ड्वार्फ को। दैट मींस द ग्रेविटी which is acted inside the white dwarf is actually acting on the white dwarf for the compression, उसको compression में लेने का काम करती है, और जब उसका दबाने का काम करती है as a result it must force electron for the further displacement।
दैट इज वो इलेक्ट्रॉन को कॉज कर रही है, जब वो स्क्वीज कर रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन के कारण उनका रीएडजस्टमेंट होगा। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में जो जनरल कोच होता है उससे पहले से बहुत भीड़ है, या मेट्रो में बहुत भीड़ है, तो जब मेट्रो में चढ़ते चढ़ते लास्ट मिनट पे कहते हैं आगे खिसकिए, आगे खिसकिए, आगे खिसकिए, तो क्या हो रहा है, जो लोग पहले से खड़े हुए थे उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसे जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए थे मेट्रो की तरह, उनका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, सो बट व्हेन द ग्रेविटी कैन नॉट फर्दर कंप्रेस, लेकिन अब मेट्रो में ज्यादा लोग भरे नहीं जा सकते और गेट भी बंद होने वाला है, इसलिए अंदर वाले लोग भी कहते हैं बाहर रह जाओ, बाहर रह जाओ, नेक्स्ट ट्रेन आ रही है उसमें आना। When the gravity cannot further compress, so as no more space is available, क्योंकि मेट्रो के लोग कह रहे हैं भाई देखो अब कोई स्पेस बचा नहीं है, इसलिए अब आप बाहर हो जाओ, जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी उसमें आना। दैट मीन्स द प्लेस इज कंप्लीटली फिल्ड और द 100% फिल्ड विद ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द रीजन, और ये फिर ये रीजन बनता है, वो जो मेट्रो का कोच पूरा का पूरा भरा हुआ है, अगर हम उसको व्हाइट डॉर्फ का एग्जाम्पल मिले, सो दिस बिकम द रीजन दैट हाउ द व्हाइट डॉर्फ सर्वाइव। इस प्रकार से वो सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, उसकी स्क्वीजिंग भी नहीं हो रही है, और उसके अंदर अभी अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव है। तो अट्रैक्शन फोर्स जब एक्टिव है तो सबकी बॉन्डिंग को बॉन्ड करे वो रहता है। नॉट बिकॉज बाय द इंटरनल रीजन बट क्वांटम मैकेनिज्म प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट इट्स कंप्लीट कोलैप्स, जो से कंप्लीट कोलैप्स को रोक देती है। बट देयर इज ए लिमिट फॉर द व्हाइट डॉर्फ टू स्क्वीज, और चूंकि एक लिमिट है व्हाइट डॉर्फ की स्क्वीज करने के लिए, कंप्रेस होने के लिए, एंड दिस लिमिट वाज डिस्कवर्ड, और ये लिमिट जो डिस्कवर्ड करी गई थी, उसकी जो स्क्वीजिंग लिमिट है, जब मेट्रो के कोच में अंदर से कहते हैं भैया अब जगह नहीं है, जगह नहीं है, लिमिट पूरी हो गई है, लिमिट पूरी हो गई है, तो ये लिमिट किसने डिस्कवर करी थी, स्टार को लेकर या व्हाइट डॉर्फ को लेकर, तो उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और उन्होंने बताया था, नोन एज द इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, who discovered that the limit is to be the 1.4 times the mass of the sun। आज प्रेजेंट में जो सन का मास है और जो उसकी डेंसिटी है, उसके कंपैरेटिवली जो व्हाइट डॉर्फ बनेगा उसकी डेंसिटी आज के सन के प्रेजेंट में 1.4 टाइम्स होगी। तो अगर किसी की डेंसिटी 100 किलो है, तो आने वाले टाइम में व्हाइट डॉर्फ की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.4, उसको मल्टीपल कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने व्हाइट डॉर्फ की डेंसिटी को डिस्कवर करा था, इसलिए इसको बोला गया चंद्रशेखर लिमिट। तो ये था आज का हमारा स्टार फॉर्मेशन में व्हाइट डॉर्फ के चंद्रशेखर लिमिट से संबंधित लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अगले लेक्चर में अब हम प्लैनेट्स के ऊपर चलने वाले हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल प्लैनेट और आउटर प्लैनेट का जो डिस्टिंक्शन पॉइंट है, उसको लेकर वो डिस्टिंक्शन पॉइंट में जो उसका कोर बेसिक फाउंडेशन पॉइंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट के क्लासिफिकेशन में, और फिर फर्दर कंपोजिशन जो सोलर सिस्टम बचे थे उसमें टॉपिक वाइज हम उसको स्टडी करते हुए, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम ये स्टडी अपनी कहाँ कर रहे हैं, तो चूंकि हम ये स्टडी अपनी कर रहे हैं 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पे, तो 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करिए, और जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसको एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएस का जो भी सिलेबस क्लासिफिकेशन है उसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको दे रखा है, और ज्योग्राफी का जो प्रेजेंट क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है उसको मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ से हम प्लैनेट की फॉर्मेशन और उनके स्ट्रक्चर पे अब बात करना प्रारंभ करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।